तो लास्ट चैप्टर के एंड में हम लोगों ने देखा कि ग्लोरी के 2 और डिसाइबल आ चुके होते हैं और ये दोनों मॉन्क्स पे अटैक कर चुके होते हैं और लिटरली सभी मॉन्क्स को यहाँ पर ख़त्म भी कर चुके होते हैं। और इस चैप्टर के स्टार्ट में जो मैथ्यू होती है वो एक और पर्सन आया था उसके साथ, उसको पूछती है कि तो आखिर तुम्हें सभी के सभी पीटर का दूसरा रूप क्यों कहते हैं, आई मीन दूसरा पीटर क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या तुम मुझे बताओगे। जिसके जवाब में ये पर्सन कहते हैं कि क्या कहा तुमने, एक दूसरा पीटर, अगर तुमने ऐसा कुछ और कहने की हिम्मत की तो सच में मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके जवाब में जो मैथ्यू होती है वो हंसती है और कहती कि ओह सच में, अगर तुम मुझे मारने की कोशिश भी करोगी तो जो मेरी गोली है वो तुम्हारे पेट के आर पार हो जाएगी। उसके बाद यार जो पर्सन होता है वो कहता है कि पता है मैथ्यू, मैं तुम्हें स्नाइपर या चाकू या इन दोनों को रहने दो, मैं अपने तुम्हें नंगे हाथों से भी मार सकता हूँ। और ये बहुत भयानक तरीके से बोल रहा होता है मैथ्यू को और कहता है कि क्या तुम सच में आजमाने के लिए इसको इच्छुक हो। उसके बाद यार जो मैथ्यू होती है वो मुंह फेर के जाने लग जाती और कहती कि खैर उनकी मदद जल्दी आ जाएगी और वैसे भी अब मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया, क्या तुम ये सब ख़त्म होने के बाद चलोगे, अब पता नहीं कहाँ चलने की बात कर रही है। उसके बाद यार ये पर्सन होता है वो कहता है कि मुझे सम्मान पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा एकमात्र लक्ष्य सिर्फ पीटर को मारना है। उसके बाद सीन पीटर की ओर शिफ्ट होता है, वो साइमन को देख रहा होता है और साइमन एक मॉन्क को अपनी टेक्निक को दिखा रहा होता है और यार वो मॉन्क साइमन की टेक्निकों को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही लाजवाब है। उसी समय जो पीटर होता है उसे पीछे से किसी आने की आवाज़ लगती है और वो पर्सन आते हुए कहता है कि मिस्टर पीटर मुझे माफ़ करना हमारी इस अभद्र व्यवहार के लिए। जिसके जवाब में जो पीटर होता है वो कहता है कि अरे छोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी जो तुम लोग की टेक्निक थी वो काफ़ी ज़्यादा ही लाजवाब थी। और इनडायरेक्टली जो पीटर होता है वो इनकी टेक्निक की बढ़ चढ़ कर तारीफ कर रहा होता है, जिसके जवाब में वो धन्यवाद कहता है। और पीटर बताता है कि तुम लोग की जो फाइटिंग स्किल को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि तुम लोग बी रैंक या बी रैंक से ऊपर के हो। उसके बाद जो पीटर होता है वो इस मॉन्क को कहता है कि जैसा कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो तो तुम लोग दुनिया की नज़रों में क्यों नहीं आ रहे हो, वहाँ पास क्यों नहीं रहे हो, यहाँ पास छुपने की कोई खास वजह। जिसके जवाब में मॉन्क कहता है कि देखो यहाँ पास जितने भी मॉन्क्स हैं वो सभी के सभी ऐसे लोग हैं जो दोनों जीवन जी चुके हैं। और दोनों जीवन का नाम सुनकर जो पीटर होता है वो कहता है कि दोनों जीवन आखिर ये क्या है। फिर जो मॉन्क होता है वो अपनी कहानी बताता है, दसियों पहले जब हम किसी मिशन पे थे तब दुश्मनों ने हमारा बहुत पीछा किया, फिर हमने एक सेफ जगह ढूंढी जहाँ पास हम रह सकते हैं और हम सभी के सभी वहाँ पास रहने लग जाते थे। लेकिन वो जगह इतना ज़्यादा छोटा था कि हमें ठीक से रहने को नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ पास ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और हम लोग ऐसा सोचते थे कि हमारा जो अंत है वो यहाँ पास आ चुका है, हम लोग अब नहीं मरने वाले, हम लोग अब नहीं बचने वाले हैं, सभी के सभी हताश हो गए हैं, ऐसा है वैसा। एक कहता है कि अब तो हम लोग इतनी दूर हैं, यहाँ तो कोई हेलीकॉप्टर का भी नामो निशान नहीं यहाँ पास, प्लस बर्फीला जगह, यहाँ पास कौन ही हमें बचाने के लिए आएगा। लेकिन उसी समय रूम के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है, जिसे हम लोग पहले बर्फीला तूफान होगा समझ रहे थे, लेकिन जो कदमों की आवाज़ होती है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। जिसकी आवाज़ों को सुनकर जितने भी वहाँ पास पर्सन थे वो सब घबरा जाते हैं। एक तो बोलता है कि हाँ जैसे कि मुझे पता है जो हमारे दुश्मन है वो हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ गए हैं, तो फिर चलो बॉयज़ लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। और फिर एक पर्सन होता है वो जाके गेट को खोल देता है, ठीक है फिर रेडी रहना। फिर उसी समय जो पर्सन गेट खोला होता है वो सामने का नज़ारा देखकर शौक हो जाता है, क्योंकि सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की आई हुई होती है। और उसे देखकर जितने भी मतलब सदस्य थे वो लोग तो मतलब यकीन नहीं मान रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर तुम यहाँ पास कैसे आ सकती हो। बट जो ऑथर होता है, आई मीन जो बता रहा होता है, वो कहता है कि और मैंने उसी समय से जो नथैलियन है उसकी सेवा के लिए अपनी मतलब जी जान न्यौछावर कर दिया था, उसके लिए मर मिटना मेरे लिए तय हो गया था। फिर ये पर्सन हमें बताता है कि जो नथैलियन होता है वो समुद्र से 2000 मीटर ऊपर चढ़ा हमारे लिए। और फिर सीन नथैलियन की ओर शिफ्ट होती है, वो कहती है कि तो चलो अब शुरू करते हैं। ऐसा करके वो जितने भी वहाँ पास घायल मरीज थे उन सभी का इलाज करने में जुट जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि हालांकि जो नथैलियन थी वो सबकी इलाज पानी तो कर रही थी, लेकिन जो हताशा थी वो कम नहीं होती है। फिर सिन नथैलियन की ओर शिफ्ट होती है, वो कहती कि तो सब कुछ हो गया। बट दूसरा पर्सन होता है वो कहता है कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और ये जगह बहुत ठंडी है, और रही बात हेलीकॉप्टर की तो ना की संभावना में। फिर पीछे से एक पर्सन और कहता है कि आखिर तुम इस खतरनाक सी जगह पर आई क्यों। और जो नथैलियन होती है वो एक जगह जाकर रुक जाती है और कहती कि तुम्हें पता है, मैं जानती हूँ कि मेरी मौत कैसी होगी,
मेरी कफन कहाँ दबेगी मुझे सब पता है, और मैं चाहकर भी इस भविष्यवाणी को बदल नहीं सकती हूँ। और इसी के साथ यार ये कहानी ख़त्म हो जाती है, सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जो मॉन्क होता है वो कहता है कि इस तरह से जो नथैलियन थी उसने हमें एक नई जीवन दी, हालांकि अगर उन्हें कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। और इन सभी बातों को जो किम होता है, पीटर, वो ध्यान से सुन रहा होता है और कहता है कि तुम नथैलियन का अच्छे से ख्याल रखना। फिर अचानक से एक आवाज़ आती है जिसे सुनकर किम कहता है कि अब ये कैसा साउंड है। फिर जो मॉन्क होता है वो बताता है कि अच्छा ये आवाज़ तो इस स्थान की विशेषता है ना, बहुत ज़्यादा ही सुंदर। फिर जो किम होता है वो भी कहता है कि सच में इसकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। उसके बाद जो मॉन्क होता है वो कहता है कि देखिए सर, अगर आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय ला देता हूँ। फिर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। जो और भी ग्लोरी के जितने भी बी रैंक के हंटर्स थे वो सभी के सभी पीटर को खोजते खोजते इस टेम्पल पे आ चुके होते हैं। और वो कहता है कि तो मुझे पता चल गया जो पीटर है वो यहीं पास है। फिर अचानक से गेट के पास दो मॉन्क्स वहाँ पास खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि अरे आप लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको सुबह आना चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी मॉन्क्स हैं वो सभी के सभी सो रहे हैं, इसलिए शायद आपको सुबह आना चाहिए। बट जो ग्लोरी के बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हम सुबह तक के इंतजार नहीं कर सकते, हमें पीटर को अभी पकड़ना है। जिसका नाम सुनकर पीटर नाम सुनकर मॉन्क कहते हैं कि क्या पीटर, शायद आप कुछ गलत जगह पे आ गए, यहाँ पास पीटर नाम का कोई भी मॉन्क नहीं है। इतना कहते ही जो ग्लोरी का बी रैंक का हंटर होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अटैक कर भी देता है। फिर उसके बाद हमें इन किलरों के बारे में पता चलता है, सबका नाम पता चलता है। यहाँ पर जो बी रैंक के किलर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, सी रैंक के तो 1 या 2 ऐसे कुछ होते हैं। और ये वर्जन कहता है कि तो सभी के सभी एक साथ इन पे अटैक कर दो। बट उसी समय एक कुनाई कह देते हैं, कुनाई उड़ते हुए आता है और इनके सामने फेंक देता है। और जो मॉन्क होता है वो कहता है कि तो बच्चों आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा करके वो अटैक कर देता है। जिसमें मतलब जितने भी यहाँ पास हंटर थे किलर बी रैंक के, वो शायद मेरे ख्याल से यहाँ पास मारे जा चुके हैं, क्योंकि उसकी गर्दन पे पूरी तरीके से हिट हुआ है। और जो मॉन्क होता है वो कहता है कि हम मॉन्क्स नकली नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जिसकी ये फाइटिंग स्किल को देखकर जितने भी बी रैंक के हंटर होते हैं वो मतलब शौक हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जो मॉन्क होता है वो स्टाइल से कहता है कि लगता है जो बच्चे हैं उनको बड़ों की तमीज़ करने नहीं आती, ऐसा करके फिर से उन पे अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरे हंटर होते हैं उनमें से एक पर्सन कहता है कि लगता है यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरा कहता है कि ये कमीने मॉन्क्स लड़ने में इतना ज़्यादा अच्छा कैसे है। फिर यार जो मॉन्क होता है वो बड़े ही स्टाइल से कहता है कि भले तुम लोग अपनी सीखी हुई जितनी भी तकनीकें हैं उन सभी को एक साथ मिला लो या सबके सभी एक साथ हमला कर लो, लेकिन तुम हम दोनों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। ऐसा करके उन्हें खुले में चैलेंज दे रहा होता है। और फिर इसके बारे में हमें बताया जाता है, कोड नेम होता है वो होवन होता है और इसकी जो रैंक होती है वो हमें दिखाई नहीं जाती है। और दूसरा मॉन्क होता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि जो ग्लोरी के बच्चे हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, बिल्कुल पहले से अलग। और इसका कोड नेम होता है डमवोल और इसका भी स्पेशल रैंक वैंक नहीं दिखाया जाता है। फिर एक पर्सन होता है किलर, वो कहता है कि हमें इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। फिर उस समय पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है और वो कहता है कि अपने कदम पीछे रखो। और इस बात को सुनकर जोश में जो किलर होता है वो कहता है कि क्या बक रहा है। बट जैसे ही शक्ल देखते हैं तो भाई अपना नील डाउन कर लेता है, सलाम करने लग जाता है झुक के। फिर जो मॉन्क्स होते हैं वो कहते हैं कि तो देखने से लगता है कि यही इसका नेता है। फिर दूसरा मॉन्क कहता है कि हाँ अभी भी देरी नहीं हुई, अपने जो चमचो है उसको यहाँ से ले जाओ। फिर वो दोनों मॉन्क इसको देखते हैं और कहते हैं कि ये दिखने से तो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है, ना तो इसके पास कोई हथियार है, क्या सच में ये नेता है इनका? मुझे तो नहीं लगता। फिर दोनों मॉन्क्स अपनी आंखों में देखते हैं और नैना मिला के कहते हैं कि लगता है हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इसका नेता है कि नहीं है। फिर ऐसा करके वो अपना कुनाई इसकी तरफ फेंक देता है। बट जो पर्सन आया वो होता है वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होता है, इसके जितने भी अटैक होते हैं उन सभी को ये डॉच कर रहा होता है। प्लस जो मॉन्क होते हैं वो अपनी स्पेशल टेक्निक भी आजमाते हैं, पीछे से चकमा देते हैं, लेकिन जो ये पर्सन होता है वो इसको नोटिस कर लेता है और एक ही क्षण में जो अटैक आया होता है उसे रिफ्लेक्ट करके ये मतलब पूरी तरीके से कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। और ये सब देखकर जो मॉन्क होता है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसी तरफ जो दूसरा मॉन्क होता है वो भी अपने कटाना से अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है
और इस पे अटैक करते हैं, बट वो पर्सन अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देखकर जो मॉन्क होता है वो अपनी टेक्निक का यूज करता है। स्लैश सर्पिल सरल करके एक टेक्निक है, उसे यूज करता है और बुक बैंग बैंग हमें दिखाया जाता है। जो ब्लेड है उसमें खून लगी है और जो मॉन्क है, जिसमें से जो पहला वाला मॉन्क था वो अपनी ही कुनाई आई मीन रस्सी वाली जो भी थी ना उससे बंधा हुआ है, और जो तलवार वाला मॉन्क होता है वो इस पर्सन के पैर के नीचे होता है और इसके हाथ में शायद बेसबॉल वाला बैट या कुछ और है, मुझे तो ठीक से समझ नहीं आ रहा है क्या है, तुम लोग बताना। वैसे ही सीन होता है। आई मीन कहने का मतलब है कि जो मॉन्क्स हैं वो यहाँ पास हार चुके होते हैं और इस सीन को देखकर ये मॉन्क कहता है कि सच में ऐसा लग रहा है कि इस स्पेशल बंदे को हम लोग हरा ही नहीं सकते। और जो मॉन्क होता है वो कहता है कि आखिर ये वास्तव में कौन है, और पीछे से जो किलर होता है वो कहता है कि हमें माफ़ कर देना, हम आपकी मदद नहीं कर सके मिस्टर जुडास, हम क्षमा की भीख मांगते हैं, हमें माफ़ कर दें। और जुडास नाम सुनकर जो मॉन्क होता है वो कहते हैं कि क्या ये आदमी यहूदा है, क्या ये जुडास इस्कैरियोट है। और फिर हमें बताया जाता है हर 500 मिलियन लोगों में से सिर्फ एक का जन्म होता है। और देखो यार, इसको यूडास भी कह रहे हैं और जुडास भी कह रहे हैं, मतलब मैंने दोनों में देखा तो इसमें दोनों का नाम थोड़ा अलग अलग था, एक में यूडास था एक में जुडास था, इसलिए कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश में हो या ये वाले में, दोनों का नाम आई मीन दोनों का मतलब सेम है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि आखिर ये जो जुडास है वो कितना ज़्यादा ही पावरफुल होगा, और नेक्स्ट बैटल शायद किसकी होगी, ये जुडास वर्सेस पीटर की होगी या फिर मैथ्यू वर्सेस अपना पीटर, किसका मैच होगा? तुम्हें क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।